स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हिंदी में एक शब्द है, एक वर्ड है शाणा, और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में वो एकदम फिट बैठता है, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, हर समय पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेना और खुद के इंटरेस्ट की बात करना, एंड दैट इज व्हाट चाइना डज। जब टेररिज्म की बात आती है तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब खुद के देश में उस तरीके से अगर आप देखेंगे शिनजियांग रीजन में अगर कोई मिलिटेंट अटैक या वैसी चीज़ देखने को मिलती है, तब उसकी जो आंखें हैं टेररिज्म को देखने के, वो जो नज़रिया है वो बदल जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू उनके अलाइज पाकिस्तान, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखने को मिलता है। तो चाइना किस तरीके से नेविगेट करता है जिसमें वो पाकिस्तान को हेल्प करता है और ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि वो एक पीस को सपोर्ट करता है, ग्लोबल पीस को सपोर्ट करता है। तो एक बात हो गई ग्लोबल पीस की, एक बात हो गई इंक्लूसिवनेस की, लेकिन वही टेररिस्ट को सपोर्ट करना, पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट करना, ये दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चल रहा है और कहीं ना कहीं इसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बारे में सारी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो उसके लिए आप यूरिस्टिक यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंटिन्यूइंग विद द लेसन, सबसे पहली बात है कि चाइना की एक डुअल डिप्लोमेसी है, मतलब दोहरापन हमको देखने को मिलता है। किस तरीके से पीस को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है उनको एक तरीके से शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 2025 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी सीज फायर जो स्टेटमेंट्स आए, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, हालांकि पाकिस्तान ने कुछ वायलेशन भी किया उसका, लेकिन जब ये हुआ तो चाइना का स्टांस जो था वो था कि काम और रिस्ट्रेंट होना चाहिए दोनों इंडिया और पाकिस्तान को, और उसी के साथ में कहता है कि एक पीसफुल पॉलिटिकल जो भी सोल्यूशन निकल के आए वो निकालना चाहिए इन दोनों कंट्रीज को। लेकिन जब इसका रवैया देखेंगे तो जो भी पाकिस्तान में टेररिस्ट है उनको फंडिंग वगैरह क्या चाइना से नहीं मिलती है। चाइना इतना उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है CPEC के थ्रू और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू, करप्शन से वो सारा बिलिटल होकर टेररिस्ट के पास तो इवेंचुअली पहुंचता ही है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि दोहरापन देखने को मिलता है। सिमिलरली इफ यू सी कि पुलवामा जब उस तरीके से अटैक हुआ था, देयर आफ्टर इंडिया ने जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था 2019 में, उसमें भी उसमें भी चाइना का किस तरीके से स्टैंड था कि दोनों को रिस्ट्रेन करना चाहिए, ज़्यादा मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहिए, और उस तरीके से पीस और काम वाली बात कर रहा था। वो चीज़ हमको देखने को मिलता है, और खुद को एक न्यूट्रल देश बता रहा था कि नो, वी आर नॉट साइडिंग विद पाकिस्तान, वी आर जस्ट सेइंग व्हाट इज ज़रूरी, या जो ज़रूरी है वही चीज़ हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं। वो चीज़ से वैसे इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ था। उसी के बाद में तीसरा एस्पेक्ट आता है डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो 2017 में हुआ था, जब वो भूटान वाले रीजन में एक तरीके से एग्रेशन करके पहुंच गया था, उसको क्लेम कर रहा था। तो इंडिया को वहां जाकर उसे रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि भूटान अगर उस तरीके से चाइना अग्रेशन करेगा तो उसमें फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ जाता है, इंडिया वाला रीजन, तो वो एक जो बफर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो उस वजह से इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था वहां पे। तो उसी वजह से आप देखेंगे कि आखिर में चाइना उसे खुद डी एस्केलेट कर लेता है, और उसके बाद में एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है कि एक तो चाइना अग्रेसर नहीं है, बहुत ही पीसफुल नेशन, देखो डी एस्केलेट कर लिया, लेकिन स्टार्ट में प्रोवोकेशन भी तो उसी ने स्टार्ट किया था। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ें देखेंगे तो वो जो ग्लोबल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है या जिस तरीके से खुद को दिखाता है, वो एक पीस, वो वाला एस्पेक्ट सटल वे में दिखाता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है वो तो सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट दैट। तो दैट इज दैट। उसी के साथ में अगर आप ये एस्पेक्ट इसका समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट उसके बाद में कि पाकिस्तान को शील्ड करता है। किस तरीके से शील्ड करता है? जैसे UNSC में मसूद अजहर है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर 2009 से 2019 की बात करें तो मसूद अजहर को सारे कंट्रीज मिलकर कह रहे थे कि इनको उस तरीके से UNSC में ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन कौन? एक देश था चाइना, जो इसको अपना वीटो यूज कर रहा था और उस चीज को रोक रहा था, और करीबन 10 साल तक ये नहीं होने दिया। 2019 में जाके होता है जब बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। लेकिन एक आतंकवादी को, एक टेररिस्ट को, जिसको हर कोई आतंकवादी मान रहा है और टेररिज्म फैला रहा है, उसके एविडेंस भी है, डिस्पाइट दैट चाइना ये चीज नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि अपने दोस्त को बचाना था, वो चीज थी। और इसी के साथ में पुलवामा के बाद में 2019 में अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को वो ब्लेम ही नहीं कर रहा था, जैश ए मोहम्मद के जो चीफ थे या जैश ए मोहम्मद पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने खुद ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि उन्होंने पुलवामा अटैक किया है। जब वो खुद कह रहे आतंकवादी को उन्होंने चीज की है, डिस्पाइट दैट चाइना ने, अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा कुछ क्रिटिकल या कंडेमनेशन वो देखने को नहीं मिला। चाइना क्या कहता है कि दोनों को मिलकर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर एक डायलॉग या डी एस्केलेशन की बात कहता है, डायलॉग की बात कहता है। सिर्फ इतनी सी चीज़, मतलब ये कहीं ना कहीं उसकी हिपोक्रेसी वो रिफ्लेक्ट होती है इस चीज़ में। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2015 में शुरू हुआ था, ये CPEC POK के थ्रू भी पास होता है। तो चाइना ने किस तरीके से ऐसे अलाउ किया
कि या फिर किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को पीओके के थ्रू जाने दिया, क्योंकि जब सॉवरेनिटी की बात आती है उसमें तो चाइना उस तरीके से बढ़ चढ़ के बोलता है कि शिनजांग रीजन या तिब्बत वाला जो रीजन है वो चाइना का पार्ट है, वो उसके नेशनल इंटरेस्ट के क्लेम्स उस तरीके से करता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीओके, जिसको इंडिया का इस तरीके से पार्ट है, इंडिया क्लेम करता है, तो वो जो चीज़ है उसके थ्रू इनका सीपैक उस तरीके से पास होता है, वो जाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है और वहाँ पे इंडिया की सॉवरेनिटी को वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उसी के साथ में अगर दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे कि बहुत सारे बेल आउट्स दिए है पाकिस्तान को, मतलब इफ यू सी, मतलब 2023 में $1.3 बिलियन का बेल आउट दिया था चाइना ने पाकिस्तान को। इसी के साथ में आर्म सप्लाईज भी देता है। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान, मतलब चाइना जितने भी आर्म्स एक्सपोर्ट करता है उसके 61%, मतलब 2/3 के आसपास समझ लीजिए, 61% आर्म्स सिर्फ पाकिस्तान खरीदता है। इतने सारे आर्म्स पाकिस्तान में जाते हैं चाइना से, ये चीज़ है। उसी के साथ में बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, हार्डवेयर है, ये सारे सपोर्ट करता है। और कब करता है? यूजुअली अगर आप देखेंगे पीक टेररिज्म वाला टाइम होता है, उस टाइम पे और ज़्यादा बढ़ जाता है ये चीज़। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एंड उसके साथ में पहला ये एस्पेक्ट हुआ कि कैसे उस तरीके से शील्ड करा है। दूसरा है कि इनका तो ऑफिशियल पोजीशन है ये, लेकिन फिर भी बच के निकल जाता है। ये चीज़ कैसे होता है इसको समझते हैं कि टेररिज्म को प्रिंसिपल में कंडेम करता है, अरे टेररिज्म बहुत गलत है, बहुत गलत चीज़ है। लेकिन जब पाकिस्तान को नेम करने की बात आती है कि पाकिस्तान इस तरीके से टेररिज्म फैला रहा है, ये कभी नहीं कहता है, ये चीज़ को कभी उस तरीके से वो रिफर्म नहीं करता है। जब पूरी दुनिया एक स्वर में कहती है कि पाकिस्तान से टेररिज्म उस तरीके से पनप रहा है, चाइना ये चीज़ नहीं कहेगा, उसको अवॉइड करेगा, लेकिन टेररिज्म के अगेंस्ट में जरूर बोलेगा। तो मतलब पीस या फिर एक अच्छा इमेज भी क्रिएट करके रखना है, उसके साथ साथ अपने अलाइज उसको भी मेंटेन करके रखना है और इंडिया को भी काउंटर करना है। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर चाइना, और उसी के साथ में इंडियन ओशन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये जो चीज़ है ये हमको देखने को मिलता है। उसमें देखेंगे काम और पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करता है। 2025 में पहलगाम अटैक हुआ, उसमें क्या कहता है कि पीस और स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए, दोनों नेशंस को साथ में आना चाहिए, और वो चीज़, और सीज फायर को वेलकम करता है, वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। उसी के साथ में बालाकोट एयर स्ट्राइक की अगर बात करें तो सिमिलर वे में इंप्रूव करने की कोशिश करता है कि इंडिया पाकिस्तान को अपने बायलैटरल ट्रेस को मजबूत करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब ये इमेज क्रिएशन वाली चीज़ है। उसी के साथ में लद्दाख बॉर्डर टेंशन जो हुआ, जो 2020 में उस तरीके से चाइना और इंडिया के बीच में हो रहा था, तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि वो रीजनल पीस की बात करता है, लेकिन प्रोवोकेशन किसने किया? उसने खुद ही किया। अगर देखेंगे डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की बात करता है, लेकिन प्रोवोक भी तो खुद ही कर रहा है, स्टार्ट भी तो खुद ही वो चीज़ कर रहा है। तो इट्स लाइक वो सलामी स्लाइसिंग वाला चीज़ उसका हो जाता है कि एक कदम मतलब 2 कदम आगे बढ़ाए, 1 कदम पीछे गए, मतलब नेट तो गेन ही हुआ 1 कदम का। तो दैट इज रिफ्लेक्टेड इनके थॉट प्रोसेस में भी और इनके एक्शंस में भी, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान को नेम नहीं कर रहा है, ये चीज़ है 2025 में। ये सारी चीज़ सिमिलर थिंग्स आर देयर। जैसे मोहम्मद को अगर वो क्लेम कर रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर, डिस्पाइट दैट उनको कंडेम नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ है। एंड सेम थिंग्स आर देयर इफ यू फाइंड दैट। एंड इफ यू सी कि इंडिया ने जिस तरीके से मतलब इंडिया का जो स्टांस था कि इंडिया नेवर वांटेड वॉर हो, एस्केलेशन हो चीज़ें, मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद चीज़ें खत्म थी, हमने रिवेंज ले लिया उस तरीके का जो भी चीज़ था। इंडिया नेवर वांटेड टू एक्सकेलेट इट टू फर्दर लेवल्स, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से अटैक करता है, फिर वी हैव टू रिटेलिएट। तो हमारा जो स्वर था, हमने जिस तरीके से कहा कि वी वांटेड पीस और सीज फायर हो, वो सारी चीज़ें, तो चाइना उसको सपोर्ट करता है एक तरीके से। तो ये इमेज क्रिएशन वाला चीज़ है। लेकिन उसे ये पीछे अगर आप देखेंगे उसकी कहानी आपको समझ में आएगी। जैसे एनएसए कहते हैं कि वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, उस चीज़ को वो रीअफर्म करता है, लेकिन उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस या उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हर जगह पे वो ढूंढता ही रहेगा। उसमें देखेंगे डोकलाम स्टैंड ऑफ की जैसे हम बात करें, तो उसमें भी स्टार्टिंग तो उसी ने की थी और इंडिया का जो मेच्योरिटी था उसको भी अप्रेस करता है, लेकिन उसके साथ साथ में प्रोवोकेशन वाज फ्रॉम देयर साइड। सो वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में ब्रिक्स समिट हुआ 2021 से 2023 में। उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया कंसिस्टेंटली टेरर के जो कंसर्न्स है उसको रेज किया इंडिया ने वहाँ पे, और उसमें चाइना ने कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं किया कि इंडिया टेरर के कंसर्न्स को रेज कर रहा है। चाइना हर समय पे अगर आप देखेंगे ब्रिक्स की यूनिटी की बात करता है कि टेरर कंसर्न्स है, वो सारी चीज़ें हैं, ब्रिक्स की यूनिटी की बात करता है, लेकिन बैक एंड में देखेंगे तो पाकिस्तान का मुद्दा आता है तो उसमें एकदम साइलेंट रहता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में इंडिया के लिए क्या भी है, मतलब चाइना को जो शानापन है उसको काउंटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके से अगर होगा तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि एक अग्रेसिव स्टांस हमको देखने को मिले। तो इंडिया के लिए भी हेड क्या हो सकता है? इंडिया के लिए ये हो सकता है कि चाइना का जो उस तरीके से डुप्लिसिटी है, ये जो स्टांस है, इसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जाए। कैसे किया जा सकता है? ग्लोबल फोरम्स के थ्रू, G20 हो गया, SCO हो गया, UNGA हो गया, UNSC हो गया, इनमें इंडिया अपनी पोजीशन बेटर करके
ये सारी चीज़ें कर सकता है, अपने अलाइज को उस तरीके से नेविगेट करके ये चीज़ इंश्योर की जा सकती है। मतलब 2019 से 2020 में अगर आप देखेंगे यूएनएससी में, तो कश्मीर का जो इशू जब रेज किया जाता था तो इंडिया कहता था कि ये क्लोज मैटर है, मतलब कोई भी इंडिया का क्लोज मैटर है, इंडिया पाकिस्तान के साथ में इसको सॉर्ट कर देगा। तो ग्लोबल जो इंटरफेरेंस है उससे पूरी तरीके से कट करने की इंडिया कोशिश करता है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है इंडिया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसी के साथ में G20 का जो बाली समिट होता है उसमें पीएम मोदी उस तरीके से कहते हैं कि जो एरा है वॉर का वो खत्म हो चुका है, अभी ये एरा वॉर का नहीं है, नाउ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं, वो एस्पेक्ट है। उसी के साथ में UNGA 2022 में क्या होता है कि हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म वाली बात कही जाती है, उसको रिफॉर्म किया जाता है। तो उसमें जो चाइना है या उस रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है और टेररिज्म के अगेंस्ट में बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, जो उसको शेल्टर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वैसे नहीं किया जाता है। तो चाइना का जो स्वर है बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सेल्फ इंटरेस्ट वाला देखने को मिलता है। उसी के साथ में जो आसियान ग्रुपिंग्स है या सेंट्रल एशिया है, इन सबको यूज़ किया जा सकता है ताकि जो चाइना का BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको अंडरकट किया जाए। कैसे? अगर आप देखेंगे इंडिया वियतनाम के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, इंडिया उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के साथ में उस तरीके से टाइज बढ़ा रहा है। उसी के साथ में आसियान कमेमोरेटिव समिट 2022 में हुआ, तो ये सारे उसको सिग्नल करते हैं किस तरीके से आसियान की सेंट्रलिटी हो, उस पर ज़्यादा फोकस जाए और किसी न किसी तरीके से हम ये इंश्योर कर पाए कि चाइनीज़ जो एक्सपेंशन है उसको कम किया जाए। ये एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। जैसे छाबर पोर्ट है, INSTC है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके थ्रू इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और यूरेशियन जो रीजन है उसको एक्सेस कर सकता है और वहाँ पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सकता है। एंड देयर आफ्टर साउथ चाइना सी में अगर वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी तो साउथ चाइना सी में इंडिया डिफेंस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, इन सारी चीज़ों पर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो इंटरेस्ट है उसको एक तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, उसके क्लेम्स के अगेंस्ट में जाके ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये चीज़ है। उसके साथ में क्वाड को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें इंडिया है, US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 क्वाड है। ये किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है ताकि चाइना पाकिस्तान का जो एक्सेस है उसको काउंटर किया जाए। ये कैसे होगा? जैसे कि हो रहा है मलाबार एक्सरसाइज के थ्रू, मलाबार नेवल एक्सरसाइज, जिसमें ये सारे कंट्रीज आते हैं, जॉइंट ड्रिल्स करते हैं। कहाँ पे करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडो पैसिफिक में अगर आप देखेंगे वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है। तो स्ट्रेटेजिक एक डेटरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ में क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग होता है जिसमें क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन है उसको हाईलाइट किया जाता है। उसी के साथ में चाइना को क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान को आप सपोर्ट करके टेररिस्ट को शील्ड कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है, ये चीज़ है। और उसी के साथ में क्वाड का टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनिशिएटिव है उसमें BRI जो फंडिंग देता है पाकिस्तान को या टेररिज्म को, उसको काउंटर करने के लिए ये फंड करते हैं इंडो पैसिफिक में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट से क्या मतलब है? जैसे चाइना का होता है डेट ट्रिप डिप्लोमेसी, फंसाने की कोशिश है कि ऐसा लोन दे देंगे इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे कि वो लौटा ही नहीं पाएंगे और हमको वो चीज़ मिल जाएंगी लीज पे, ये कोशिश रहती है। कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में क्वाड का इनिशिएटिव है कि एक तरीके से ओपन और ट्रांसपेरेंट चीज़ हो कि हमें किसी फंसाना नहीं है, वो चीज़ है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो ये चीज़ हमको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलती है। तो चाइना जो इमेज प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से खुद को इस तरीके से बता रहा है कि बहुत सही है, इंक्लूसिवनेस है, टेररिज्म पे ज़्यादा अगेंस्ट में बोलता है, लेकिन पाकिस्तान को शील्ड भी तो कर रहा है, वो चीज़ है। तो ये सारी जो हिपोक्रेसी है हमको देखने को मिलता है, पूरी तरीके से चाइना एक्सपोज होते हुए देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट हाउ द होल स्टोरी फ्लोज, किस तरीके से चाइना का ये जो नेचर है ये रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ में आई होप एंड विश कि आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। उसी के साथ में कुछ भी अपडेट्स होंगे नए वीडियोस के ऊपर या कोई भी नोटिफिकेशंस होंगे, वो सारे आपको यूरिस्टिक UPSC का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।